बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने किस बुनियाद पर शहबाज शरीफ को जमानत दी, उन्होंने क्या बातें लिखी, उन्होंने जो बातें लिखी थी वो आप पिछली वीडियो में जाके सुन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जस्टिस असजद जावेद साहब के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने उनके फैसले पर क्या कहा है। ये बात याद रखें कि सरफराज डोगर साहब सीनियर जज हैं और असजद जावेद साहब उनसे जूनियर जज हैं। जस्टिस असजद जावेद गुराल साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि मुझे अपने भाई जज जस्टिस सरफराज डोगर का वो फैसला पढ़ने का मौका मिला है जिसमें शहबाज शरीफ को जमानत दी गई है। इंतहाई एहतराम के साथ मैं उनकी ऑब्जर्वेशंस और नताइज जो कंक्लूजन उन्होंने दिया है उससे इत्तफाक नहीं करता, इसलिए अपना इख्तलाफी नोट लिख रहा हूँ। पहले उन्होंने जवाब दिया है जो फैसला देने के मुतालिक इनके ऊपर जो जस्टिस जो सरफराज डोगर साहब ने इनके बारे में लिखा है उसका जवाब दे रहे हैं असजद जावेद साहब। उन्होंने लिखा है कि यह मेरे लिए इंतहाई शॉकिंग है, सदमे का बायस है कि जस्टिस डोगर के उस फैसले के शुरू में लिखा गया है कि इत्तफाक राय से शहबाज शरीफ को जमानत देने का फैसला अदालत में सुनाया गया। यह हकीकत के बरक्स है। हकीकत में फ्रीकैन को सुनने के बाद मेरे ब्रदर जज ने अपील मंजूर करने के लिए मेरी राय पूछी तो मैंने अदालत में इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फैसला सुनाने को मौखर कर दिया गया ताकि चैम्बर में मुशावरत की जा सके। होता ही है जब जजेस के दरमियान कोई इख्लाफ हो, उन्होंने मजीद डिस्कशन करनी है, वोट के चैम्बर में चले जाते हैं, दोबारा आके फैसला सुना देते हैं। वो ये कहते हैं कि चैम्बर में भी मैंने बरारास्त इनकार कर दिया, लेकिन हैरान कुन तौर पर फाजिल ब्रदर जज ने यकतरफा तौर पर अपने नायब कासिद के जरिए शहबाज शरीफ को जमानत फराहम करने का अपना फैसला सुना दिया। चंद मिनट बाद मैं ये सूरत हाल चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया। इसके बाद मेरे साथी जज ने वो मुख्तसर फैसला मेरे पास दस्तखतों के लिए भिजवाया जिसकी कोई वजह नहीं थी। वो कहते हैं मैंने तो इख्तलाफ किया था, फिर मुझे क्यों ये फैसला भिजवा दिया। और वो कहते हैं मैं चीफ जस्टिस को बता चुका था कि ये मामला हुआ है। जस्टिस असजद जावेद गुराल ने लिखा है कि ये अदालती तारीख की बदकिस्मत और अपनी नौयत की पहली मिसाल है जिसकी तवक्को डिवीजन बेंच के सीनियर मेंबर से नहीं की जा सकती। पैराग्राफ नंबर 2 उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने आइन के आर्टिकल 199 के तहत दरखास्त से जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी दायर की है। पैराग्राफ नंबर 3 वो ये कहते हैं कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम यह है कि शुरू में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से मशकूक ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट मौसूल हुई जिसमें कहा गया था कि शहबाज शरीफ और उनके खानदान के दीगर अफराद के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस की गई। इसके बाद एक और शिकायत दर्ज हुई जिसमें शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने और अरबों रुपए के 9 सनती यूनिट्स कायम करने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसकी इंक्वायरी की मंजूरी चेयरमैन नैब ने 23 अक्टूबर 2018 को दी। इंक्वायरी के नतीजे में यह इंकशाफ हुआ कि शहबाज शरीफ और शरीक मुल्ज़मान की दौलत में 412 गुना इजाफा हुआ, क्योंकि इनकी दौलत 14.86 मिलियन से बढ़कर 6122 मिलियन रुपए तक पहुंच गई। इस दौलत में इतना इजाफा उस अरसे के दौरान हुआ जब वो अवामी ओहदे पर थे, यानी ये इजाफा उनके 2008 से 2018 के दौरान हुआ जब वो वज़ीर आला पंजाब थे। इसके बाद इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया जिसमें इंकशाफ हुआ कि शहबाज शरीफ ने अपने और शरीक मुल्ज़मान नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मिस रबिया इमरान, मिस जवेरिया अली जो उनके ख़ानदान के अफराद हैं उनके नाम पर भारी असासे बनाए हैं। ख़ानदान के इन अफराद ने बेनामी दार जायदादें बनाने में उनकी मदद की है। इनके साथ साथ निसार अली, अली अहमद खान, सैयद मोहम्मद ताहिर नकवी और राशिद करामत ने आमदन से ज़्यादा असासे बनाने में भी इनकी मदद की। इन लोगों के असासों की मलकियत, ये सारे जो लोग हैं इनके असासों की मलकियत 7328.137 मिलियन तक बढ़ गई जो इनके ज़ाय आमदन से मुताबिकत नहीं रखती। पैराग्राफ नंबर 4 वो कहते हैं कि दरखास्त गुजार यानी शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ मासूम है, उनका नैब के इल्ज़ामात से कोई तल्लुक़ नहीं है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब होते हुए शफाफ अंदाज में अरबों रुपए के फंड्स मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए और उन पर कभी भी करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस का इल्ज़ाम नहीं लगा। वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ के विरासती या नए खरीदे गए असासों जो असासे हैं वो रेगुलेटेड हैं और उसके सालाना टैक्स गोशवारों में जाहिर किए गए हैं। शहबाज शरीफ के टैक्स गोशवारों में जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ के खानदान के अफराद और दीगर मुबैना बेनामीदार जिनको शरीक मुल्ज़मान ठहराया गया है वो आज़ाद खुद मुख्तार हैं और अपने अमाल के जिम्मेदार हैं, शहबाज शरीफ नहीं। जिनके वो असासे हैं वो जवाब नहीं, शहबाज शरीफ को उससे क्या ताल्लुक है, वो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। यही मौक़िफ़ पहले भी शरीफ खानदान ने लिया था। पहले खैर उन्होंने ये पनामा में कहा था कि वालिद को पता है जो फौत हो गए या बेटों को पता है जो पाकिस्तान में नहीं है, और काजी फैसल साहब भी यही कह रहे हैं कि उनकी अहलिया और बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, वो इन पर डिपेंडेंट नहीं है, वो जाने और उनका काम जाने, उनसे पूछें जाकर। अब वो कहते हैं कि वकील ने मजीद कहा कि 70 साल शहबाज शरीफ कैंसर से बच्चे हैं, इसलिए उन्हें मरलावार इलाज और बाकायदा अस्पताल जाने की ज़रूरत होती है।
ऐसे मरीज के लिए जेल का माहौल खतरनाक है। वकील ने इस्तदा की कि शहबाज शरीफ को जमानत बाद से गिरफ्तारी दी जाए। पैराग्राफ नंबर 5 इसमें बताया गया है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब, और एंड पे जाके इन सारे वकला और नैब प्रोसिक्यूटर्स के नाम भी आपको बताता हूं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ मरकजी मुलजिम है जो तवील अरसा तक अवामी ओहदे पर रहे। उन्होंने ना सिर्फ 269 मिलियन के असासे बनाए जो उनके ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते, बल्कि इनके बेनामीदारों ने 7,328 मिलियन रुपए के असासे बनाए। नए प्रोसिक्यूटर के मुताबिक शहबाज शरीफ के ख़ानदान के तमाम अफराद उनके ज़ेर कफालत थे जिनका कोई आज़ाद जरिया आमदन नहीं था। इसके बावजूद इनके अकाउंट्स में सारी रकम टीटीज़ के जरिए यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के जरिए मुंतकिल हुई। टीटीज़ इन लोगों के जरिए भेजी गई जिनका रकम से कोई तल्लुक नहीं था। इन लोगों के 166 के बयानात लिए गए हैं। नैब के वकील ने कहा कि इन तमाम प्रॉपर्टीज जिनमें मॉडल टाउन में 10 कनाल के घर खरीदे गए, ये घर इस रकम से खरीदे गए जो शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज के अकाउंट में जाली टीटीज़ के जरिए भिजवाई गई। बाद में वो घर वज़ीर-ए-आला पंजाब के कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए गए जिन पर कौमी खजाने से 50.05 मिलियन रुपए खर्च किए गए। नैब के वकील का कहना था कि शहबाज शरीफ जब आशियाना हाउसिंग प्रोजेक्ट केस में गिरफ्तार थे उस वक्त उनकी इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी क्योंकि इंक्वायरी का अमल जारी था। बैरून मुल्क दफ्तर खारजा के दफातर से टीटीज़ का रिकॉर्ड हासिल करने के बाद उन्हें इस केस में मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद गिरफ्तार किया गया। यानी उस वक्त इंक्वायरी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन में तब्दील नहीं हुआ था। वो जो कहा था जज सरफराज डोगर साहब ने कि क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, वो पूरा पैराग्राफ मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसके जवाब में ये बात कही गई है। वो ये कहते हैं फिर उसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब कानून का इतलाक 1985 से किया गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 1999 से पुराने मामलात पर इसका इतलाक नहीं होता। शहबाज शरीफ को बूढ़ा और कैंसर का मरीज कैंसर से मुतासर होने का फ़ायदा नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी मौजूदा सेहत ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक नहीं है और उनको जेल में 24 घंटे मुनासिब सहूलियात फराहम की जा रही हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने दरखास्त ज़मानत मुस्तरद करने की इस्तदा की। वो कहते हैं कि मैंने फ्रीकैन के दलाइल सुने और रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। अब जज साहब लिखते हैं अपना फैसला। वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ पहली बार 1990 में रुकने कौमी असम्बली बने तो उन्होंने अपने और अपने ख़ानदान के असासे 2.12 मिलियन रुपए जाहिर किए। वो 1993 से 1997 तक पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे। 1997 में शहबाज शरीफ मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए जिसके बाद वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बने तो उन्होंने 1998 में अपने असासे 14.865 मिलियन जाहिर किए जिसमें उनके ख़ानदान के असासे भी शामिल थे। ये असासे ना सिर्फ शहबाज शरीफ के थे बल्कि बतौर बेनामीदार उनके ख़ानदान के नाम पर भी थे। जस्टिस साहब ने लिखा है, असद जावेद साहब ने, कि शहबाज शरीफ ने अपनी आमदन 5 कैटेगरीज में जाहिर किया है। नंबर 1, 2014 था 2018 में 124 मिलियन रुपए बिजनेस इनकम, लेकिन वो अपना कोई भी बिजनेस अकाउंट या बिजनेस की नोयत दिखाने में नाकाम रहे। 2014 से 18 तक 124 मिलियन रुपए उन्होंने बिजनेस की मद में दिखाए, ये नहीं पता बिजनेस क्या था और किस अकाउंट से है, कैसे है। नंबर 2, शहबाज शरीफ ने अपनी ज़राई ज़मीन की आमदन 78 मिलियन रुपए जाहिर की जिसकी सपोर्ट में वो कोई दस्तावेजी शहादत नहीं ला सके। कोई दस्तावेजी शहादत मौजूद नहीं है और ना ही कोई बैंक अकाउंट बताया गया जिससे ये आमदन जाहिर होती हो। ताहम जो है वो पैदावार ये जो उन्होंने बताया कि इसके वो जो एक रिकॉर्ड उन्होंने पेश किया उसके मुताबिक ये रकम 13.519 मिलियन से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस तरह ज़रिया आमदन भी 64 ज़रिया आमदन में 78 बता रहे हैं, 78 मिलियन जो रिकॉर्ड दिया वो 13 मिलियन का है, तो 64 मिलियन का फ़र्क आ रहा है उसमें जो रिकॉर्ड है उसकी रकम में। नंबर 3, कैपिटल गेन। शहबाज शरीफ ने बैरी टाउन हाउसिंग सोसाइटी को 292 कनाल जमीन फरोख्त करके 200 मिलियन रुपए की खती रकम हासिल की जिसको नैब रेफरेंस का हिस्सा नहीं बनाया गया। नंबर 4, गैर मुल्की आमदन। शहबाज शरीफ के अकाउंट में 38 मिलियन रुपए ट्रांसफर किए गए जिनकी कोई वजाहत नहीं दे सके। बीवी से तहफ़, नुसरत शहबाज ने अपने शोहर को 7.35 मिलियन रुपए बतौर तोहफा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जिसके बारे में बाद में पता चला कि यह रकम भी जाली गैर मुल्की टीटीज़ के जरिए मुंतकिल हुई। नंबर 8, उन्होंने जस्टिस घुराल साहब ने लिखा है कि जैसे कि पहले बताया गया है कि शहबाज शरीफ अवामी ओहदे पर रहे लेकिन उनकी और भी जायदादें और आमदन थी जो उनके खानदान समेत दीगर बेनामीदारों के नाम पर थी। ACR के मुताबिक नुसरत शहबाज के नाम पर 299 मिलियन रुपए के असासे थे लेकिन जरिया आमदन नहीं था। उनके अकाउंट में 147.7 मिलियन रुपए 26 टीटीज़ के जरिए ट्रांसफर किए गए। नुसरत शहबाज ने बैरून मुल्क से आने वाली जाली टीटीज़ के जरिए मॉडल टाउन लाहौर में 10-10 कनाल के 2 प्लाट खरीदे और उसके बाद इन प्लाट्स पर घर तामीर किए। शहबाज शरीफ ने इन घरों को वज़ीर-ए-आला कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया और इन पर 500 मिलियन रुपए से ज़ायद रकम खर्च की। हमजा शहबाज ने
साल 2001 में अपने असासे 18.484 मिलियन रुपए जाहिर किए, जो 2018 में बढ़कर 533 मिलियन हो गए, जिनमें 23 जाली टीटीज के जरिए इनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई 181 मिलियन की रकम भी शामिल है। सलमान शहबाज ने 2003 में अपने असासे 2 मिलियन जाहिर किए, जो साल 2018 में बढ़कर 2259 मिलियन रुपए हो गए, जिनमें 150 टीटीज के जरिए उनके अकाउंट में मुंतकिल की गई 101 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम भी शामिल है। रबिया इमरान, ये राबे हैं या रबिया, यहाँ रबिया लिखा हुआ है, के अकाउंट में 10 जाली टीटीज के जरिए 57 मिलियन रुपए की रकम ट्रांसफर की गई। मिस जवेरी अली के अकाउंट में 7 जाली टीटीज के जरिए 31 मिलियन रुपए ट्रांसफर किए गए। जस्टिस साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि शहबाज शरीफ ने खानदान के अफराद के अलावा अपने मुलाजमीन और दोस्तों को बेनामी दार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आमदन से ज्यादा असासे बनाए। बेनामी दार वादा माफ गवाह मोहम्मद मुश्ताक के बैंक अकाउंट में जाली टीटीज के जरिए 503 मिलियन रुपए ट्रांसफर किए गए। बेनामी दार ताहिर नकवी, जो शहबाज शरीफ के रमजान शुगर मिल में मुलाजिम थे और अभी तक मफरूर हैं, उनके अकाउंट में जाली टीटीज के जरिए 144 मिलियन रुपए ट्रांसफर किए गए। बेनामी दार निसार अहमद, जो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में 2009 से 2018 तक कंट्रैक्ट पर मुलाजिम रहे, उनके अकाउंट में 112 मिलियन रुपए ट्रांसफर किए गए। उन्होंने गुड नेचर कंपनी के नाम से एक जाली बेनामी कंपनी बनाई और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के तौर पर 1.08 अरब रुपए की कंपनी के अकाउंट में नामालूम जराए से ट्रांजैक्शन की। निसार अहमद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए और उस वक्त अपने असासे 3.5 मिलियन जाहिर किए। बेनामी दार राशिद करामत, जो शरीफ ग्रुप का मुलाजिम था, उसको निसार ट्रेडिंग कंपनी का मालिक जाहिर किया गया। नामालूम जराए से राशिद करामत के अकाउंट में उस कंपनी के 515 मिलियन रुपए ट्रांसफर किए गए, जिनमें पार्टी फंड के नाम से आने वाले 55 मिलियन रुपए की रकम भी शामिल थी। बेनामी दार अली अहमद खान, जो 2010 से 2018 तक वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के कंट्रैक्ट मुलाजिम थे और वो अभी तक मफरूर हैं, उनके अकाउंट्स में जाली टीटीज के जरिए 41 मिलियन रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अली अहमद खान ने भी गुड नेचर कंपनी और एक और कंपनी के नाम से 2 जाली कंपनियां कायम की। पैराग्राफ नंबर 9, गुड नेचर कंपनी के अकाउंट को शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ, जो अभी तक मफरूर हैं, शरीफ ग्रुप के इकरामुल हक, एक तो शहबाज शरीफ के जो लोग चलाते थे उनमें शहबाज शरीफ के एक दामाद हारून यूसुफ, जो अभी तक मफरूर हैं, शरीफ ग्रुप के इकरामुल हक नदीम सईद और गुलाम रसूल ऑपरेट करते थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि नदीम सईद, इकरामुल हक और गुलाम रसूल ने 161 के बयान में एतराफ़ जुर्म किया है। इसके अलावा जिन लोगों ने पार्टी फंड जमा कराया था उन्होंने भी अपने बयानात कलम बंद कराए हैं। पैराग्राफ नंबर 10, शहबाज शरीफ के वकील ने दावा किया है कि उनके खानदान के अफराद बतौर डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और 9 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के मालकान अपने ज़राए आमदन रखते हैं, लेकिन वो इस हैरान कुन हकीकत का कोई जवाब पेश ना कर सके कि सनती यूनिट कैसे लगाए गए। चलो डायरेक्टर तो बाकी बन गए, शेयर होल्डर्स बन गए, ये आए कहां से ये सनती यूनिट, ये नहीं बता सके। रिकॉर्ड का जायजा लेने से पता चलता है कि ये सनती यूनिट्स वसूल होने वाली जाली गैर मुल्की तरसीलात से बनाए गए। इससे कबल कोई सनती यूनिट मौजूद नहीं था। यह सब कुछ जाली टीटीज की बुनियाद पर इन अफराद ने बनाया जिन्होंने कभी भी बैरून मुल्क दौरा नहीं किया था। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में शामिल होकर 161 के तहत इस्तिगासा के हक में बयान कलम बंद कराए। जस्टिस असद जावेद साहब ने फैसले में लिखा है कि सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ के वकील का यह दावा कि बेनामीदार आज़ाद अफराद हैं और अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। तमाम रकम शहबाज शरीफ ने कमाई और उनकी मलकियत है और वह खानदान के बतौर सरबराह और बतौर अवामी अहदेदार इस जिम्मेदारी से छुप नहीं सकते। यहां यह बताना जरूरी है कि बेनामीदार के तौर पर जो असासे शहबाज शरीफ ने हासिल किए उनमें गुड नेचर कंपनी भी शामिल है। शहबाज शरीफ ने इस कंपनी से कोई तल्लुक ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन हैरान कुन तौर पर 60 मिलियन रुपए की रकम एक शरीक मुल्जिम कैश बॉय मसूर अनवर ने अकाउंट से निकलवाई और शहबाज शरीफ के हबीब बैंक मुस्लिम टाउन ब्रांच लाहौर में मौजूद अकाउंट में जमा कराई। एक तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं उससे कोई तल्लुक नहीं है, उसी के अकाउंट से पैसे निकलते हैं, शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा होते हैं। वो ये कहते हैं जैसे पैराग्राफ नंबर 11 में कि यहां यह बताना जरूरी है कि यह मुनज़्ज़म जुर्म की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि मोहम्मद मुश्ताक, यासिर मुश्ताक, शाहिद रफीक और आफ्ताब महमूद ने मजाज अथॉरिटी को वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त दी जो कबूल कर ली गई है और उनके एतराफ़ी बयानात जो कलम बंद किए गए हैं उनके बयानात से जाहिर होता है कि उनको बतौर टूल इस्तेमाल किया जाता रहा। उनमें से एक शहबाज शरीफ के रहायशी घर से रकम वसूल करता और वो रकम एक मनी चेंजर के हवाले करता था जो बरतानिया में मौजूद आफ्ताब अहमद के जरिए गैर मुल्की जाली टीटीज का इंतजाम करता था। उन टीटीज के जरिए
अरबों रुपए उन टीटीज के जरिए अरबों रुपए हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और उनके दीगर लोगों के अकाउंट्स में जमा कराई जाती थी, जिनका कोई कारोबार नहीं था। वो सिर्फ ये रकम वसूल करते थे। ये रकम अवामी ओहदेदार होते हुए शहबाज शरीफ कमा रहे थे। पैराग्राफ नंबर 12, शहबाज शरीफ के वकील ने शरीक मुलजिम हमजा शहबाज और दीगर के जमानत के लिए दरखास्त पर भी दलाइल दिए। वो ये कहते हैं कि जिसका हुक्म शहबाज शरीफ के वकील ने शरीक मुलजिम हमजा शहबाज और दीगर की जमानत के लिए दरखास्त पर भी दलाइल दिए, जिसका हुक्म 24 फरवरी 2021 को आया। उस केस में हमजा शहबाज को मरकजी मुलजिम शहबाज शरीफ का बेनामी दार जाहिर किया गया था। अदालती सवाल पर वकील ने मेरिट पर एक लफ्ज भी ना बोला और जमानत का मुकदमा इंसानी बुनियादों पर लड़ा। अदालत ने हमजा शहबाज की जमानत के फैसले में ऑब्जर्वेशन दी कि दरखास्त गुजारान यानी हमजा शहबाज और दीगर केस में मरकजी मुलजिम नहीं है, उनका जुर्म कम जाहिर किया गया है, इसलिए शरीक मुलजमान का केस मरकजी मुलजिम शहबाज शरीफ के केस जैसा नहीं है और शहबाज शरीफ अभी तक जेल में है। इसलिए हमजा शहबाज को बेल दी थी कि मरकजी मुलजिम शहबाज शरीफ है, वो जेल में, इसलिए हमजा शहबाज को बेल दे दी गई थी। जस्टिस असद जावेद ने लिखा है कि आज ये दलाइल दिए जा रहे हैं कि हमजा शहबाज समेत तमाम शरीक मुलजमान तो इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, वो अपने अमल के खुद जिम्मेदार हैं। ये दलाइल साबका दलाइल से मुतजाद हैं। उधर कहा गया कि हमजा शहबाज का कोई तल्लुक नहीं है, शहबाज शरीफ मरकजी मुलजिम है। यहां कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ का हमजा शहबाज से क्या तल्लुक है, हमजा शहबाज तो इंडिपेंडेंट है। वो कहते हैं ये तजाद है दोनों दलाइल में, दोनों केसेस की में लिए गए मौकफ में। असद जावेद साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के साथी जज जस्टिस सरफराज डोगर ने ऑब्जर्वेशन दी है कि शहबाज शरीफ शरीक मुलजमान के अमल के जिम्मेदार नहीं है। फाजिल जज की यह ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट के उस बेंच की तरफ से दिए गए पहले फैसले से तजाद रखती है कि यहां डोगर साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ शरीक मुलजमान के अमल के जिम्मेदार नहीं है, वहां तो शरीक मुलजमान को जमानत इस बुनियाद पर दी गई है कि जी शहबाज शरीफ हैं सारे करते धरते, तो कैसे इनका तल्लुक अलग किया जा सकता है। पैराग्राफ नंबर 13 में वो कहते हैं कि इस सारी एक्सरसाइज का मकसद यह है कि यह जाहिर किया जाए कि शहबाज शरीफ के खानदान के दीगर अफराद का कोई जरिया आमदन नहीं था। सारी रकम शहबाज शरीफ ने कमाई और जाली टीटीज के जरिए उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। इन जाली टीटीज से खानदान के अफराद के नाम पर सनती यूनिट कायम किए गए, जबकि वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट के मुलाजमों के नाम पर जाली कंपनियां बनाई गई। इन कंपनियों के अकाउंट्स शहबाज शरीफ के दामाद जो है वो ऑपरेट करते थे। पैराग्राफ नंबर 14 वो कहते हैं कि ये बड़े जोर देकर ये दलाइल दिए गए कि तमाम असासे शहबाज शरीफ के सालाना इनकम टैक्स रिटर्न और FBR के रिकॉर्ड में जाहिर किए गए हैं, और अगर कुछ मुख्तलिफ है तो वो सिर्फ FBR के पास इख्तियार है कि सवाल उठा सके। नैब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो 1990 में शहबाज शरीफ की तरफ से जाहिर किए गए असासों की छानबीन कर सके। ये नून लीग ने कहा था, शरीफ खानदान के वकील ने कहा था। तो असद जावेद साहब ने लिखा है कि इस दलील में कोई जान नहीं है, क्योंकि अरबों रुपए के ये असासे जिनमें जाली टीटीज भी शामिल हैं और इनका कोई जरिया आमदन भी नहीं है, तो इनको टैक्स रिटर्न में जाहिर करने की बुनियाद पर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। वो कहते हैं कि इसी वजह से यह भी नहीं कहा जा सकता कि नैब के पास इसकी तहकीकात का इख्तियार नहीं है, क्योंकि नैब कानून के मुताबिक इसका इतलाक 1985 से होता है। इसलिए नैब के पास यह इख्तियार है कि वो शहबाज शरीफ से आमदन से तजाद रखने वाली दौलत या असासों के बारे में पूछगछ कर सके। शहबाज शरीफ नैब हुकाम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह सब कुछ बताने में नाकाम रहे। जस्टिस साहब ने लिखा है कि शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि शहबाज शरीफ के पास कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने और उनके खानदान और बेनामीदारों ने आमदन के किस जरिए से यह असासे बनाए हैं। पैराग्राफ नंबर 15 जज साहब लिखते हैं कि यह इस्तगासा की जिम्मेदारी नहीं है कि साबित करे कि शहबाज शरीफ ने किस खास मंसूबे से किकबैक्स, कमीशन या गैर कानूनी माली फायदे हासिल किए। इस्तगासा ने यह साबित करना है कि शहबाज शरीफ के पास जो असासे हैं वो उसके ज़राए आमदन से ज्यादा हैं। उसके बाद मुलजिम पर आयद जिम्मेदारी है, मुलजिम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसे असासों की मिनी ट्रेल दे और यह बताए कि उसने कैसे ये असासे हासिल किए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शहबाज शरीफ ने यह बताने में नाकाम रहे कि उन्होंने अपनी ज़राए आमदन से मौजूदा असासे बनाए हैं। उन्होंने लिखा है कि शहबाज शरीफ समेत कोई भी मुलजिम यह बताने में कामयाब नहीं रहा कि बैरून मुल्क से उनके अकाउंट में यह रकम कौन भिजवाता रहा। फिर जज साहब कहते हैं कि पैराग्राफ नंबर 16 में कि शहबाज शरीफ के वकील इस बात पर दलाइल देते रहे कि किसी गवाह या वादमा गवाह ने शहबाज शरीफ पर करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम नहीं लगाया, जिसके जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज शरीफ को इस हवाले से ट्रायल कोर्ट में बरीयत की दरखास्त दायर करनी चाहिए थी, लेकिन शहबाज शरीफ के वकील ने इस हवाले से कोई बात नहीं की। पैराग्राफ नंबर 17 में कहा गया है कि यह वाज़ेह किया जाता है कि इस रेफरेंस में शहबाज शरीफ की तरफ से कानूनी ज़राए, तनख्वाह, ज़रिए आमदन और रमजान शुगर मिल्क की आमदन से बनाए गए असासे इस रेफरेंस का हिस्सा नहीं बनाए गए। यानी इसमें सिर्फ वो रेफरेंस का हिस्सा बनाए गए हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम वाज़ेह नहीं है।
फिर जज साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ के वकील ने मौका अपनाया कि उनके मौक्कल 70 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं और बीमारी की वजह से जेल का माहौल उनकी सेहत के लिए सही नहीं है। वकील की इस दलील में कोई जान नहीं है क्योंकि नैब मुकदमात के मुलजमान 60-70 साल की उम्र के होते हैं जो आम अवामी ओहदों पर रहे हैं। इसके अलावा भी 70 साल की उम्र की बुनियाद पर रियायत देकर जमानत नहीं दी जा सकती। अगरचे शहबाज शरीफ कैंसर से बच चुके हैं और उनको इस वक्त उनको कोई बीमारी नहीं है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, फिर भी जेल के अंदर बिल्कुल ठीक है, जेल के अंदर या बाहर जिस तरह की तिब्बी सहूलियात की जरूरत है वो फराम की जा रही हैं। बाहर भी हो तो ये सहूलियात मिलनी है जो अब दी जा रही हैं। शहबाज शरीफ की सेहत के हवाले से कोई ताज़ा मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश नहीं किया गया। पैराग्राफ नंबर 19 जज साहब कहते हैं कि जहां तक कौमी असम्बली में हल्के की नुमाइंदे और अपोजिशन लीडर के तौर पर पेश होने का मामला है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि स्पीकर के जारी करदा प्रोडक्शन आर्डर पर शहबाज शरीफ हर आम सेशन में शरीक होते रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 20 जज साहब ये कहते हैं कि यह भी कहा गया है कि 19 जनवरी 2021 को हमजा शहबाज के मुकदमे में पेश की गई ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि 110 गवाहों में से सिर्फ 10 के बयानात रिकॉर्ड हो सके हैं और 10 से 12 माह केस का ट्रायल मुकम्मल होने में लग जाएंगे। शहबाज शरीफ के वकील ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के में मौजूद इस वक्त जज मौजूद नहीं है जिनका पहले से मौजूद जज का तबादला कर दिया गया है। तो यह बताया गया है, जज साहब ने यह लिखा है कि नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया है कि लाहौर में 5 नई एहतसाब अदालतें कायम की जा रही हैं जिनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये अदालतें 1 माह के अंदर काम शुरू कर देंगी। इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ के मुकदमे का ट्रायल चंद माह में मुकम्मल हो जाएगा। पैराग्राफ नंबर 21 सेकंड लास्ट जज साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ 28 सितंबर 2020 को गिरफ्तार हुए और इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ है कि वो इस केस में मुलविस हैं। वादा माफ गवाहों समेत इस दरखास्त के तमाम गवाहों ने अपने बयानात में मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ को इस केस में मुलविस बताया है और उनके खिलाफ दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने अपने खानदान के अफराद के नाम पर जाली टीटीज के जरिए बेनामीदार असासे बनाए। नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ के आमदन और असासों में तजाद पाया है जिस वजह से मुल्क की बदनामी हुई है। फाजिल जज ने लिखा है कि शहबाज शरीफ के साथ इस जुर्म का ताल्लुक जोड़ने के लिए काफी मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद है, इसलिए वो जो रिलीफ मांग रहे हैं वो इसके हकदार नहीं है और वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत कोई मेरिट नहीं रखती, इसलिए यह मुस्तरद की जाती है। बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी बात। और अब मैं आपको जल्दी जल्दी ये बता दूं कि इसमें वकील कौन कौन पेश हुए। ये जो केस था इसमें जो नाम है मैं अभी आपको बता देता हूं क्योंकि ये फिर मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड पे रहती हैं ये वीडियोस, बाद में अगर कुछ अर्से बाद हम सुने तो हमें पता हो कि कौन कौन सा वकील जो है वो इसमें पेश हुआ था। तो इसमें जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब पेश हुए थे शहबाज शरीफ की जानिब से और उनके साथ ख्वाजा मोहसिन अब्बास, मोहम्मद नवाज चौधरी, मोहम्मद आदिल चट्ठा, अनवर हुसैन, मियां नसीम सिकलैन और खुर्रम शहजाद। नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी, एडिशनल डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद और असिस्टेंट डायरेक्टर नैब लाहौर हामिद जावेद पेश हुए। ये 2 रुकनी बेंच था, 2 फैसले थे और क्या फैसला जस्टिस असद जावेद घुराल साहब ने लिखा है, कमाल, ज़बरदस्त, शानदार। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।